फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज तो भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है। आरएसएस पर्दे के पीछे शासन कर रहा है। आरएसएस के लोग केंद्र में बैठे मंत्रियों के ओएसडी लगे हुए हैं। अनाधिकृत रूप से वो पत्रावलियों को देखते हैं। उपयोग किया जा रहा है, जनता के मुद्दों को भुलाया जा रहा है, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की साजिशें रची जा रही हैं। केवल सत्ता प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करने के लिए तैयार है। करो धारा 377 की बात करो, पता नहीं क्या क्या करो, इस तरीके का माहौल पैदा करके। और आज जिस प्रकार आप देखिए कि किसानों की हत्या करने वाला हत्यारे का पिता गृह राज्य मंत्री देश में बना बैठा है। और 23 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। आज जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में राज्य स्तर का प्रशिक्षण केंद्र चालू है। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण केंद्र है, जहां पर कांग्रेस के आला नेता, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शामिल हुए हैं। हमारे साथ खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस समय है। डोटासरा जी, क्या इस पूरे प्रशिक्षण केंद्र का महत्व है? क्या लगता है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए ये जरूरी था कि इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र कांग्रेस करे? देखिए, समय की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस ने आजादी से लेकर के अब तक जो स्वर्णिम भारत का निर्माण हुआ है, उसमें कांग्रेस के नेताओं का, महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस का संगठन कांग्रेस की ताकत है, और संगठन किस प्रकार से मजबूत हो, संगठन को क्या काम करना चाहिए, संगठन का क्या महत्व है, और जो वर्तमान की परिस्थितियों में जिस प्रकार का देश में शासन चल रहा है, स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्वायत्तता को खतरा है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, जनता के मुद्दों को भुलाया जा रहा है, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की साजिशें रची जा रही हैं, केवल सत्ता प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे देश के टुकड़े हो जाएं, उसकी भी उन लोगों को परवाह नहीं है। तो ऐसे में सब लोगों को जानकारी देना, उस जानकारी को ग्रहण करके गांव ढाणी खेत खलियान तक लोगों तक पहुंचाना। किन लोगों को परवाह नहीं है, देश के टुकड़े भी हो जाएं? ये सर कहा जा रहा है कि आरएसएस को किस तरह से जमीनी स्तर पर काउंटर किया जाए? आज तो भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है। आरएसएस पर्दे के पीछे शासन कर रहा है। आरएसएस के लोग केंद्र में बैठे मंत्रियों के ओएसडी लगे हुए हैं। अनाधिकृत रूप से वो पत्रावलियों को देखते हैं, और केवल उसी एजेंडे के ऊपर काम किया जाता है। जनता के मुद्दों के ऊपर वो लोग बात नहीं करते, धर्म के आधार पे लोगों को बांट करके बात करते हैं। हिंदू जो अभी जो महात्माओं की उत्तराखंड में कहा जो धर्म संसद हुई है, उस धर्म संसद में किस प्रकार से जाति में विद्वेष फैलाने की बातें की गई है, किस प्रकार से देश में एक साजिश चल रही है केंद्र सरकार की सह के ऊपर, वहां से बैठे लोगों की सह के ऊपर, कि धर्म के आधार पे बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। उनसे लोगों को सचेत करना, लोगों को जागरूक करना। और राजस्थान में चूंकि सरकार कांग्रेस की है, कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी है, तो इसकी योजनाओं का भी ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे लोगों तक पहुंचाएं, हम लोगों की समस्याओं का कैसे निराकरण करें, ये सारे अनेकों मुद्दे हैं। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर क्या इनको राजस्थान से बाहर भेजा जाएगा, ताकि और राज्यों में भी कांग्रेस के? जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इनमें से सिलेक्ट करके हम लोग जिलों में अगले महीने में, जनवरी में, तमाम जो हमारे 39 जिले हैं हमारे कांग्रेस के, और 33 जिले जो हमारे प्रशासनिक हैं, उनमें सब में 3-3 दिन का प्रशिक्षण किया जाएगा। उसके बाद में फरवरी में हमारा ब्लॉक स्तर के ऊपर प्रशिक्षण होगा, और इन कार्यकर्ताओं को एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार आज देश में जो माहौल है, जो हमारे देश की एकता और अखंडता खतरे में है, जो राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद के नाम से लोगों को बांट करके लोगों के ऊपर जुल्म करने का काम कर रहे हैं, और सत्ता का दुरुपयोग करके, और सही मायने में जो लोकतंत्र है उसको खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना। और जो उनका काम था, जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे वो महंगाई कम करने के वादा किया हो, चाहे रोजगार देने का वादा किया हो, चाहे विदेश नीति ठीक करने का वादा किया हो, चाहे दूसरे जो भी वादे, बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत आवश्यकताएं जो व्यक्तियों की है, उनके लिए जो वादे किए गए थे, वो वादे तो हो गए गौन।
और राम मंदिर की बात करो, धारा 377 की बात करो, पता नहीं क्या क्या करो, इस तरीके का माहौल पैदा करके। और आज जिस प्रकार आप देखिए कि किसानों की हत्या करने वाला हत्यारे का पिता गृह राज्य मंत्री देश में बना बैठा है और देश का गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो ऐसे माहौल में लोगों को प्रशिक्षित करके जागरूकता फैलाना, लोगों को बताना कि सही मायने में सही चीज क्या है, कांग्रेस का क्या योगदान है इस राष्ट्र के निर्माण में, कांग्रेस का क्या योगदान है इस देश को आजाद कराने में, और ये जो आरएसएस है इसका देश की आजादी के समय क्या रवैया था, किस प्रकार माफीनामा करके अंग्रेजों की मुखबिरी करने का ये काम करते थे, ये सारी चीजें आज की युवा पीढ़ी को लोगों को बताने के लिए हमने प्रशिक्षण शिविर रखा है। और इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जो लोग योद्धा निकलेंगे वो कांग्रेस क्या है, संगठन क्या है और देश में किस प्रकार का वातावरण है, इन सब के बारे में लोगों को जागृत करेंगे। लगता है कांग्रेस को चुनाव में फायदा मिलेगा इस प्रशिक्षण शिविर का? देखिए, कांग्रेस कभी भी सत्ता का फायदा और नुकसान की बात नहीं करती है। कभी फायदे के लिए कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया, लेकिन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लोगों को काम करने के लिए, लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए हम सत्ता के लिए जरूर काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस का पहला धर्म है कि हम हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग सब भाई भाई मिलकर के रहें, किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाने का भाव जो भारतीय जनता पार्टी और आरएस पैदा कर रहा है उसको नहीं होने दें और देश को एक और अखंड कैसे रखें, इस बात की ट्रेनिंग हम लोगों को दे रहे हैं। तो जो भाजपा के नेताओं द्वारा राष्ट्रवाद का नैरेटिव सामने लाया गया, उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और उसी का आप एक रूप देख सकते हैं कि किस तरह से जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में इस समय 3 दिवसीय प्रशिक्षण केंद्र जो है वो इस समय शुरू चल रहा है और जो यहाँ से कार्यकर्ता कांग्रेस के तैयार होंगे उनको अलग अलग जिले और ब्लॉक स्तर पर भेजा जाएगा ताकि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है या जो विचारधारा है उसको लोगों तक कांग्रेस पहुंचा सके। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, बाड़ा पदमपुरा, जयपुर।